की वीडियो में हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, सभी के बारे में विस्तार में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं हूँ वैद्या ज़ेबानाज़ और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपकी सभी हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये ओवरीज होता क्या है पहले ये जानते हैं। आपके शरीर में, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो ओवरीज मौजूद होती है। हर महिला के शरीर में दो ओवरीज मौजूद होती है। अगर इन ओवरीज के अंदर, जिनको हम अंडाशय भी बोलते हैं, इन ओवरीज के अंदर अगर दोनों में गांठें हो जाएं तो अलग बीमारी होती है, और अगर एक में गांठें हैं, ये गांठें अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। ये जो गांठें हैं ये आपको अलग अलग तरह की बीमारियां दे सकती हैं। तो ये जो गांठें हैं इनका होने को ही ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। चलिए बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट जो है ये किस उम्र में हो सकती हैं। आपको ओवेरियन सिस्ट क्या है पहले ये जानिए। ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर गांठें का होना। तो अगर अंडाशय में गांठें होंगी तो ओवेरियन सिस्ट कहलाएगा। अगर ये गांठें, कैसे पता लगे कि ये गांठें जो है बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगी या फिर इस गांठ को निकलवाना पड़ेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। उससे पहले जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर आपको ये गांठें हो जाती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पूरे शरीर से। पूरे शरीर के अंदर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, जिसके चलते आपके बालों में बदलाव दिखता है आपको, या तो बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन पे पिंपल्स, एक्ने आने लग जाते हैं, और एक्ने ऐसे आते हैं कि बार बार ठीक नहीं होते हैं। आप किसी भी तरह की क्रीम्स लगाएं, पाउडर्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, उससे भी ठीक नहीं होते हैं और बार बार आते चले जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो हमारा पीरियड साइकिल, हमारे पीरियड साइकिल को ये हैम्पर कर भी सकता है, और कई बार हमारे पीरियड्स को ये हैम्पर नहीं करता, मतलब पीरियड में कोई बदलाव नहीं आता, इस कारण पता भी नहीं चलता और ये कंडीशन अंदर ही अंदर खराब होती चली जाती है। चौथा कारण आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, खाना सही से नहीं पचता। पांचवा आपके मेटाबॉलिज्म को, जब आपकी पाचन अग्नि को खराब करता है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने लग जाता है। चौथा आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, और आप जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं बच्चा नहीं होता। ये सब कुछ कंडीशंस हैं, और इसके अलावा भी और कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे सफेद पानी का। सफेद पानी की समस्या को भी महिलाएं कई बार इग्नोर कर देती हैं। और कैसे पता लगता है इस प्रॉब्लम का? अक्सर महिला कंप्लेन करती हैं कि उनके पेड़ों में या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, दोनों ही तरफ, लेफ्ट और राइट साइड पे खुलापन महसूस देता है, और हाथ लगाने से दुखता है, चलने से थोड़ा दुखता है, बट इतना होता है कि बेरेबल होता है, तो उस पेन को वो सहन कर लेती है। जब वो सहन नहीं होता तो अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं महिलाएं, और डायरेक्ट कई बार अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाती, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो डॉक्टर के पास जाती हैं, और गायनी फिर उनको टेस्ट करने के बाद, उनका एग्जामिन करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन टेबल पर लेटा कर चेक करती हैं आपको अच्छे से, और फिर आपको ट्रांसवजाइनल पैल्विक अल्ट्रासाउंड नाम का एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे आपके गर्भाशय के अंदर की पूरी क्या क्या कंडीशन है उस सब के बारे में जानकारी हासिल की जाती है स्कैन के माध्यम से। तो ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है? ट्रांसवजाइनल पैल्विक अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड का नाम आपने याद रखना है। अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आप अल्ट्रासाउंड कराकर हमसे अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिटेल्स कंसल्टेशन की दी गई है नीचे, आप चेक कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं। इसके कारण क्या क्या रहते हैं, किस कारण से आपको ये सिस्ट हो सकती है? सबसे पहले एक मेन कॉमन कारण आज के एरा के अनुसार स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा और भी कारण हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। स्ट्रेस को एक मेन कारण इसलिए भी माना गया है क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके हार्मोन तो इम्बैलेंस होते ही हैं, साथ में आपकी स्लीप साइकिल गड़बड़ा जाती है। स्लीप साइकिल जब गड़बड़ाती है तो आपकी पाचन क्रिया भी साथ के साथ गड़बड़ा जाती है। आपका एक स्ट्रेस आपको बहुत सारी बीमारियां देकर जाता है। कई बार ये स्ट्रेस का कारण हम जानते हैं और कई बार ये हिडन होता है। जाने वाले कारण जो होते हैं, जो अक्सर महिलाएं या बच्चे या जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं उसके
से कारण होते हैं। कई बार पढ़ाई का स्ट्रेस, अगर कोई बच्चा है और पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, नंबर कैसे आएंगे, तो ये कारण रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ में करियर कैसे बनेगा, आगे क्या करना है, कैसे होगा, ये काफ़ी बार मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप कैसा है आपका, अपने साथ अपना रिलेशनशिप कैसा है। कई बार हम फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने आप से, ये कॉमनली इसके बारे में बात नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने अपीयरेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहे फिर उसका हाइट है, उसकी बॉडी का क्या अपीयरेंस है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, बहुत ज़्यादा ओबेस तो नहीं है, चेहरे पे पिंपल्स तो नहीं है, बाल बहुत छोटे तो नहीं है, अपने अपीयरेंस से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी ये कारण बनती हैं आपके स्ट्रेस का। और इसके अलावा कई बार फैमिली में किसी भी तरह के रिलेशनशिप खराब है, पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं बनती है, पेरेंट्स में स्ट्रेस के अलावा अगर बात करें दूसरे टॉपिक की, या दूसरा कॉज जो है, जो मेन कारण के लक्षण रहता है ओवेरियन सिस्ट का, वो रहता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक के बीच की जितनी भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसा फ्रेंड सर्कल है, क्या क्या चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, स्पेशली आपका खान पान और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आहार और विहार आपका कैसा है। आहार और विहार अगर आपका गलत है, या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें बहुत खाते हैं, या ऐसा मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जो आपकी कैलोरीज को बर्न करे, या फिर आप कैलोरीज इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब इंटेक करते हैं, बैलेंस प्लेट नहीं है आपकी, डाइटिंग करते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी चीज़ें ठीक कर देंगी मेरी प्रॉब्लम को, तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो लाइफस्टाइल पर बहुत फोकस करना है। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल आर द टू मेन थिंग जिस पर आप खुद से भी फोकस कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि अब जब हम रूल आउट करा चुके हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है डॉक्टर की मदद से, और आप इसका अल्ट्रासाउंड कराकर डायग्नोसिस बनवा सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको ठीक होने में कितना समय लगता है? 3 से 6 महीने इसको ठीक होने में लगता है। इनफर्टिलिटी के केसेस में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर की मदद से आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन किए भी। तो हम बात कर चुके हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आता है आपका आहार, आपका फूड इंटेक। आपका फूड इंटेक ऐसा होना चाहिए जिसमें बैलेंस प्लेट आप लें। डाइटिंग के लिए हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तो आपको कभी डाइटिंग रिकमेंड नहीं करते हैं। आपने हमेशा ऐसा खाना खाना है जो इजीली पच जाए, क्योंकि आपकी बॉडी में इस प्रॉब्लम के होने के कारण रहते हैं टॉक्सिन्स डिपोजिशन, जिसको आयुर्वेद में आमा कहते हैं। ये आमा आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है जहाँ जहाँ, वहाँ पर ये प्रॉब्लम कॉज करता है। जब आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अब डिटॉक्सिफिकेशन आप अगर यूट्यूब पर या फिर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको अलग अलग ड्रिंक्स बताई जाती हैं, इससे आपकी बॉडी क्लीन नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत आपका डाइजेशन जरूर बूस्टअप हो जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर पंचकर्मा जो प्रोसीजर है उसके माध्यम से क्लीनिंग की जाती है डॉक्टर की निगरानी में। अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए या फिर आप अपना क्लीनिंग कराना चाहते हैं तो आप अपना कंसल्टेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं, डिटेल स्क्रीन पर दी गई है। आगे अगर हम बात करें तो पहला प्रोसीजर ट्रीटमेंट में आता है आपका, वो है आपका आहार। तो फूड इंटेक अच्छा रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में बैलेंस फॉर्म में लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, फ्राइड फूड बहुत नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा खाना नहीं खाना है, बहुत तला भुना नहीं खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। इन चीज़ों पर ध्यान देना है आपने, और फूड इंटेक जो भी करें वो बैलेंस वे में ही। दाल रोटी सब्जी बैलेंस वे में कैसे खानी है, मतलब अपना डाइट प्लान कैसे रेडी करना है, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। आप chakrakosh.com पर जाकर अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं और इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो डाइट से रिलेटेड बात हो गई है। बाकी हमेशा ध्यान रखिए, मौसम के हिसाब से खाना पीना कीजिए, मौसम जो बेमौसमी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करिए। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में आता है आपका फिजिकल वर्कआउट। इसमें भी बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप सूर्य नमस्कार सीख लीजिए और डेली बेसिस पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कीजिए। इतना बहुत होता है, अगर आपको कितना भी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो 80% तक ठीक होने लग जाती हैं। बट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने पर कभी आपको पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिलता है, तो आहार विहार प्लस चिकित्सा मेडिकेशन की आपको इसमें ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं, अगर योगा आपसे खुद से नहीं होता तो आप कस्टमाइज्ड
ले सकते हैं, नियर बाय सेंटर्स पर जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन योगा क्लासेस जो है हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। आहार और विहार के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन जो इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध है उसमें सबसे अच्छा मेडिसिन है कांचनार। कांचनार जब मार्केट में आप लेने जाएं तो इसकी टैबलेट पाउडर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगा कांचनार गुगुल के नाम से। कांचनार गुगुल आप ला सकते हैं 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम खाने के बाद आपने ताज़े पानी से इसको लेना है। बट कई बार ये मेडिसिन हमारी बॉडी पर काम नहीं करती है तो ऐसे में कस्टमाइज आयुर्वेदिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कस्टमाइज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं। आप अपना कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर के कंसल्टेशन बुक करके कस्टमाइज आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टर सफा है, इसके लिए बहुत अमेजिंग काम करती है। यूजुअल फॉलिकुलर किट हो गई है, इसके लिए ओवेरियन केयर किट इसकी आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट 3 महीने में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अब कैसे एक अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन करें? जब भी आप डॉक्टर का सिलेक्शन करते हैं एटलीस्ट 3 महीने तक मेडिसिन लीजिए। बिफोर आफ्टर का रिजल्ट अगर 3 महीने में नहीं आता कंप्लीट होने के बाद तो आपको डॉक्टर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये 3 से 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो में आपको ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड जानकारी सही से प्राप्त हुई होगी। आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें भेजिए, हम जरूर उनका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ